तो कोशिश किया करें क्लासेस को टाइम पे अटेंड किया करें, ना कि आप दूसरे लोगों की तरह एग्जाम्पल बने कि क्लास छोड़ दें, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग अटेंड कर लेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों के जिम्मे लगाई गई थी, आप लोगों ने की हुई है, अपने अकाउंट्स क्रिएट किया हुआ आप लोगों ने। अच्छा, आप लोगों को सेंड करना नहीं आ रही बेसिकली। मैंने आप लोगों को तरीका भी सिखाया था कि इस ग्रुप में पोस्ट करनी होती है, वो भी आप लोगों को बेसिकली नहीं आ रही। ठीक है, आज कर लें, बहुत छोटी सी है, 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। याद रखें कि डेली का काम डेली करेंगे, आपको कभी भी फील नहीं होगा कि बहुत बर्डन है आपके ऊपर, ये है वो है। आप लोगों का काम खुद बोलना चाहिए कि आप लोग काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, लेकिन क्लास लाजमी अटेंड करनी है आप लोगों ने। चलें जी, आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमारी 3 क्लासेस हैं बेसिकली। पहली क्लास हमारी है शॉपिफाई की, दूसरी सोशल मीडिया की, और तीसरी यूट्यूब की। मिल जाएंगे ग्रुप में, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। डेली वैसे मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, तो दोबारा कर दूंगा। चलें जी, आगे क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चैट मैंने ऑन रखी है आप लोगों के लिए, लेकिन प्लीज कोशिश करें इधर उधर की बात नहीं करनी, ताकि मुझे ऑफ ना करनी पड़े। थोड़े से हम स्टूडेंट्स हैं आप लोग, ठीक है? तो चैट ऑन रहे, इसे कोई इशू नहीं है। चलें जी, अब हमने अपना शॉपिफाई का अकाउंट कल की डेट में साइन अप कर लिया था, क्रिएट कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने उसी अकाउंट को लॉग इन करना है, ठीक है? तो हम जाएंगे, शॉपिफाई लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये सर्च का आइकन शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इंटरफेस इसका ओपन हो जाएगा। राइट साइड के ऊपर हमारे पास लॉगिन का बटन है। अब हमने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक नहीं करना, कल कर लिया था, अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अब जस्ट हमने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये डैशबोर्ड है, ठीक है, शॉपिफाई का, ये ओपन हो जाएगा। अभी प्लीज आप लोग क्लास देख लें, जहाँ पे हम कर रहे हैं पहले इसको देख लें। सदफ, आप कल के क्लास के अंदर थी? मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने मिस की है क्लास वो रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे। इसलिए कहता हूँ कि डेली क्लास टाइम पे अटेंड किया करें। अब कल वाले स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है कि मैं अगर दोबारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 दूं, तो फिर आज का लेक्चर नंबर 2 उनसे मिस हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स दोबारा अपलोड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप वो रिकॉर्डिंग्स प्लीज एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है? चलें आगे मूव करते हैं। हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा एग्जैक्ट शॉपिफाई का, जहां से हमने पूरे स्टोर को मैनेज करना है। ऑनलाइन स्टोर को अभी देखें हम, तो ये हम ऑनलाइन स्टोर के साथ माउस लेके जाएंगे, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये हमारा इस टाइम ये स्टोर है, ठीक है, छोटा सा थीम लगा हुआ है, ये स्टोर ओपन हो जाएगा। हमने अब कुछ पॉलिसीज डालनी है अपने स्टोर के ऊपर। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नीचे सेटिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है, इस सेटिंग्स के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। इस सेटिंग्स के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जी जी, वीडियो रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। कल वाले आप क्यों नहीं आई जी ग्रुप के अंदर? मैंने खुद अपलोड किया। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिली है या नहीं मिली कल वाली?
मैंने खुद अपलोड किया, ऐसे पॉसिबल ही नहीं कि ना मिली हो। क्लास के फौरन 2 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है 9 बजे से पहले। और से देखा करें ग्रुप को, आप लोगों ने 10-10 ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं बेसिकली। आज रीसेंड कर दूंगा, मैं चैट को स्टॉप कर रहा हूँ, फोकस थोड़ा सा हमारा हिल जाता है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे हमारा सेटिंग्स का बटन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक मेन्यू आ जाएगा जिसके अंदर ये आप सारा कुछ देख रहे हैं, कस्टमर पॉलिसी, शिपिंग, डिलीवरी, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। हमने अपने स्टोर को सबसे पहले रेडी करना है, कुछ डिटेल्स वगैरह लिखनी है। तो ये स्टोर डिटेल्स पे आ जाएंगे, ये प्रोफाइल है, ये एक पेंसिल का आपको साइन नजर आ रहा होगा, बेसिकली इसको एडिट का बोलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टोर नेम लिखा हुआ है, आपके स्टोर का क्या नाम है। आप लोगों ने अपने स्टोर का कोई भी नेम सोचना है, रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जी, हसीब ट्रेडर्स, ठीक है। ये नाम रख लेता हूँ, हसीब ट्रेडर्स। स्टोर के ऊपर एक फोन नंबर रख ले अपना बिजनेस वाला। एक ये नंबर रख लेते हैं। ईमेल ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी जिस अकाउंट के ऊपर आपने साइन अप किया हुआ है, ईमेल के ऊपर। आपने सेव पे क्लिक कर देना है। इस तरह से समझाऊंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं लगना आपको, मेहनत करना शुरू कर दें बस। ओके, ये आपने सेव कर दिया आपको। नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा स्टोर हो गया। नेक्स्ट काम है, ये पेमेंट्स लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पेमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। इस पेमेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है मैनुअल पेमेंट मेथड, ठीक है। इस मैनुअल पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करना है और कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी, हम अपने स्टोर के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये होता है कि जैसे ही कस्टमर को ऑर्डर मिलेगा, वो अपने गेट पे ही सबसे पहले पेमेंट देता है राइडर को, और उसके बाद वो ऑर्डर रिसीव करता है। आप लोगों ने भी ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन, बहुत सारे लोगों ने किया होगा। जो तरीका होता है कैश ऑन डिलीवरी का, सेम हमारे साथ भी वही होगा कि हम अपनी प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करेंगे, बेचेंगे। राइडर लेके जाता है और पहले पेमेंट कलेक्ट करता है, और उसी टाइम जो उनका पैकेज होता है वो उनको दे देता है। ओके जी, उसके बाद अगली चीज है यहाँ पे चेकआउट। इस चेकआउट के ऊपर हमने क्लिक करना है। इस चेकआउट पे क्लिक करके अगली चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कस्टमर इंफॉर्मेशन। अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये वो इंफॉर्मेशन है जब आप लोग कहीं से भी ऑर्डर बाय कर रहे होते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, क्योंकि आप कस्टमर होती हैं उस स्टोर के ऊपर। तो अब हमें कस्टमर की क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। ये क्यों चाहिए होता है? ये इसलिए चाहिए होता है कि समटाइम्स शिपमेंट लोग अपना लास्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है, तो वो राइडर को एड्रेस नहीं मिल रहे होते। इसलिए यहाँ पे रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, फोर्थ ऑप्शन जो है, इसको हमने रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट साइड पे हमारे पास डिस्कार्ड और सेव की ऑप्शन आ जाएगी। जो काम हमने करना है इसको सेव लाजमी करना साथ साथ। ये सेव कर देंगे, ठीक है जी, ये सेव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे होगी टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। ये सर्च का आइकन है, इस पे जाके हमने, क्योंकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले लिखना है पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। ये पाकिस्तान, यहाँ पे 16% टैक्स लिखा हुआ है। हम इसको सबसे पहले 0% पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही 0% पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे फिर सेव की ऑप्शन आएगी। जो जो काम करते जाएंगे उसको सेव लाजमी करना है, सेव नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एप्स एंड सेल्स चैनल लिखा हुआ आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ आता है यहाँ पे, और पॉइंट ऑफ सेल।
पॉइंट ऑफ सेल के साथ यहाँ पे एंड में 3 डॉट्स नजर आते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। अनइंस्टॉल की लास्ट 4th नंबर पे ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। आई अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ अनइंस्टॉलिंग वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, डोमेन्स की एक ऑप्शन आ जाती है। अच्छा जी, डोमेन्स की ऑप्शन आ जाती है। अब डोमेन का क्या मतलब है? अच्छा, लोगों को डोमेन का, कुछ लोगों को पता होगा डोमेन का या नहीं, चैट पे जरा बताएं प्लीज। एक सेकंड, मुझे चैट ऑन करने की। जी, अब बताएं डोमेन्स का मतलब पता है? एड्रेस नहीं, वेबसाइट नेम। वेरी गुड नजर। इसका मतलब होता है जी वेबसाइट का नेम। अब वो नेम क्या होता है? अच्छा, डोमेन से पहले जितना आज पढ़ाया है वो समझ आ गया आप लोगों को? चले ठीक है। अब शॉपिफाई हमें एक फ्री डोमेन देता है, ठीक है। अभी तो हमने जो स्टोर साइन अप किया ना, इस टाइम पे जो डोमेन होती है वेबसाइट, यहाँ पे आपको सुनाता हूँ व्हाट इज डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, डोमेन किसी की भी वेबसाइट होती है, जैसे google.com, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। youtube.com, ये एक वेबसाइट है। facebook.com, ये एक वेबसाइट है। इसी तरह अगर हम ब्रांड्स की बात कर लें, तो ब्रांड्स की जो जो वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह स्टाइलो शूज की अपनी वेबसाइट है, बोरजान की अपनी है, बाटा की अपनी है। हर चीज की एक पहचान होती है ना, वो डोमेन होती है, वेबसाइट होती है। इसी तरह हमारी भी एक डोमेन होगी, ठीक है। जो भी हम नाम रखते हैं उसका नाम हम जो मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। इस टाइम मेरे स्टोर की डोमेन आप देख लें, जो ऑटोमेटिकली दी है वो है जी, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर दूं। ये देखिए, मेरा जो स्टोर ओपन हो रहा है वो हो रहा है B7CD48। ये मेरी डोमेन है। ये आप लोगों की भी ऐसी ही होगी अभी, क्योंकि हमने स्टोर को साइन अप किया है, तो ये ऐसी ही होगी। अब मैं चाहता हूं कि इस डोमेन को थोड़ा सा नाम चेंज कर दूं, कोई अपनी मर्जी का नाम रख लूं। तो यहाँ पे चेंज डोमेन्स पे आएंगे, शॉपिफाई के डैशबोर्ड में जाके चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एक ही दफा मिलेगी, ठीक है। चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आके अब हमने नेम सर्च करना है। जो भी नेम हमारे माइंड के अंदर आ रहा है वो देखेंगे क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखूंगा हसीब ट्रेडर्स, तो ये अवेलेबल नहीं होगा। देख रहे हैं नीचे ऑप्शन आ गई है, स्टोर विद दैट यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस नाम से जी पहले स्टोर चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे कोई कोड लिख देता हूँ 778, अच्छा इसका भी चल रहा है, 777 लिख देते हैं, 752। ओके, 752, ये डोमेन अवेलेबल है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है कि हसीब ट्रेडर्स 752.myshopify.com इज अवेलेबल। ये अवेलेबल है, आप इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये मैंने नाम लिखा है, आप अपने नाम के साथ ट्रेडर्स लगा सकते हैं। आपको अगर मुश्किल हो रही है सोचने में कि सर क्या नेम होना चाहिए, तो भी आप अपनी मर्जी का नेम रख सकते हैं। और एड डोमेन के ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब हमने ऐड डोमेन पे जैसे ही क्लिक किया है, हम अपने स्टोर को, जिसकी डोमेन पहले
CD48 के नाम से थी। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें डोमेन चेंज हो गई है, लेकिन हमारे स्टोर के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। ये पासवर्ड कैसे रिमूव होगा, इसके ऊपर भी हम अभी बात कर लेते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारी डोमेन चेंज हो गई है, hasiब572.myshopify.com। अब हमारी डोमेन ये है, किसी ने अगर हमारे स्टोर पे आना है तो वो इस तरह से आ सकता है। क्लियर है यहां तक आप लोगों को डोमेन वाली बात? अब देखें प्राइमरी फॉर ऑनलाइन स्टोर ये लिखी हुई आ गई है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? प्लीज चैट में जल्दी से बताएं। इस तरह से समझाऊंगा जिस तरह से कोई आपको नहीं समझाएगा, लेकिन आप लोगों ने समझना है, काम करना है, शर्त ये है, ताकि मुझे भी मजा आए कि आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, समझ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं। ओके, आगे मूव करते हैं जी। हर स्टोर के ऊपर ना कुछ पॉलिसीज वगैरह होती हैं, ठीक है? कोई भी हम स्टोर ओपन करें तो अब हमने अपने स्टोर के ऊपर भी कुछ पॉलिसीज रखनी है। वो पॉलिसीज कौन सी होती हैं? टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, रिफंड पॉलिसी हो गई, कॉन्टेक्ट अस, ये कुछ पेजेस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे सेकंड लास्ट में पॉलिसीज लिखा हुआ आ रहा है, हमने इस पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहली पॉलिसी होगी रिटर्न पॉलिसी। ये इस टाइम पे ऑफ है, हम इसको ऑन कर देंगे, टर्न ऑन। सबसे पहले क्लिक करेंगे टर्न ऑन के ऊपर। जैसे ही ऑन करेंगे, साथ ही यहाँ पे मैनेज का बटन होगा, इस मैनेज के बटन पे क्लिक कर देंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद कस्टम डेज, कस्टम अभी 30 डेज है जी, 30 डेज के अंदर तो बहुत ज्यादा लोग रिटर्न कर देंगे, स्पेशली पाकिस्तान के। तो हम कस्टम डेज रखते हैं। कस्टम डेज का मतलब अपनी मर्जी से दिन सेलेक्ट कर लेंगे, 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। आप 5 डेज लिख दें यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे रिटर्न शिपिंग कॉस्ट के, अगर कोई वापस करेगा तो उसकी शिपिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा? यहाँ पे कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग कॉस्ट वाली फर्स्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है? और कुछ नहीं करेंगे, इसको सेव कर देंगे। राइट साइड से ऊपर सेव का बटन है, ये सेव कर दिया यहाँ से। जैसे ही सेव करेंगे, डिफॉल्ट रिटर्न रूल्स के साथ यहाँ पे बैक का एरो होगा, इस बैक एरो के ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है? अब हमने पॉलिसीज जनरेट करनी है। सबसे पहली पॉलिसी है रिटर्न, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। अब हमने बैठकर नहीं लिखना, खुद से कुछ भी नहीं करना, सिंपल हर पॉलिसी के नीचे एक ऑप्शन दी हुई है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, इसके नीचे प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे, टर्म्स ऑफ सर्विस के नीचे, हर किसी के नीचे दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर, और ये सारी पॉलिसी ऑटोमेटिकली अभी जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे वो 30 डेज के हिसाब से लिखी हुई है, तो हमने अभी 5 डेज लिखा था अपनी पॉलिसी के अंदर, तो हम इसको 5 कर देंगे यहाँ पे। इसको भी 5 कर देंगे। जहाँ पे 30 लिखा हुआ है, बस फर्स्ट लाइन में 2 दफा 30 लिखा हुआ था, इसको 5 करना था। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा यूरोपियन यूनियन वाला, ठीक है? ये वाला, इसको भी हमने डिलीट करना है। ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको इतना सेलेक्ट किया और बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब इसको साथ साथ करके नहीं सेव करना हमने, क्योंकि हम एक ही पेज पे हैं। तो हम पहले सारी पॉलिसीज को बना लेंगे, उसके बाद इनको सेव करेंगे। अगली पॉलिसी है प्राइवेसी पॉलिसी, इसको भी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये सारी पॉलिसी आप देखें जनरेट हो चुकी है। फिर है जी टर्म्स ऑफ सर्विस, इसको भी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये सारी जनरेट हो चुकी है, ठीक है? इसके बाद शिपिंग पॉलिसी है, ये हम सबसे एंड में स्टोर के ऊपर लगाएंगे। और नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये सारी टेम्पलेट रेडी हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ट्रेड नंबर और वैट नंबर को हमने रिमूव करना है, बस।
और इसको सेव कर देंगे अब जाके। अब ये जितनी भी पॉलिसीज हैं इनको हमने इकट्ठा सेव कर देना है। सारी सेव हो चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? चैट में बताएं प्लीज। यहां तक आपकी आज की असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स में क्या काम है? सिंपल। सबसे एंड में होगा जिस टाइम हमारा स्टोर कंप्लीट रेडी हो जाए, तो उसमें हमने अभी कुछ नहीं लिखना। आज के असाइनमेंट्स अपनी सुन लें एक दफा। ये डैशबोर्ड है। लेफ्ट साइड पे नीचे इसकी सेटिंग्स लिखा हुआ है, आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। आपने अपनी इसी मेन्यू के अंदर रह के अपने सारी स्टोर की असाइनमेंट्स करके असाइनमेंट टू डन लिख कर आना है, ठीक है। स्टोर डिटेल्स, उसके बाद ये पेमेंट्स, उसके बाद चेकआउट, उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज, उसके बाद एप्स एंड सेल्स चैनल, उसके बाद डोमेन्स, उसके बाद पॉलिसीज। सिंपल। फर्स्ट डे 56 स्टूडेंट्स थे, आज 42 स्टूडेंट्स हैं, कल इससे भी कम होंगे। देखते हैं कौन कहां तक चलता है। यहां तक कर लेंगे जी। असाइनमेंट नंबर 2 यहां तक ओके है सबको? जब बेसिकली आप लोग स्ट्रगलिंग फेज के अंदर होते हैं या हम स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, तो हम एक तरह से अपने आप से जंग लड़ रहे होते हैं, ठीक है। उस टाइम एक मिसाल बनी हुई है कि खुद गिर जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अपने हौसले को ना गिरने दें। हमारा 4 डेज की फ्री ट्रेनिंग होती है, उसमें से 2 डेज की आज हमारा सेकंड डे है, ठीक है। फोर्थ डे फीस अनाउंस की जाएगी। बहुत माइनर सी फीस होती है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं होती, माइनर सी फीस होती है। कंप्लीट कोर्स की जो ड्यूरेशन है 1.5 मंथ्स होता है। एक मंथ के अंदर हम स्टूडेंट को इस काबिल कर देती हैं कि वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट 15 डेज जो होते हैं वो उसकी अर्निंग के लिए रखे जाते हैं। आप सब लोगों ने मेहनत करनी है, ठीक है। फीस का नहीं सोचना, फीस हम फोर्थ डे डिस्कस करेंगे, माइनर हो गया, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, इजीली कर सकता है। एक हिंट दे दे, अभी छोड़ देना, अभी डिस्कस नहीं करना कि कितनी होती है, वो हम फोर्थ डे ही डिस्कस करते होते हैं। एक ड्रेस ना लें बस एक सीजन में, और अपना कैरियर सेट कर ले। एक सिंपल सी एक एग्जांपल दी आपको मैंने। तो आपने सीखना है और सक्सेसफुल बनना है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फिजिकल पॉसिबल ही नहीं है। जी, पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ तक थी हमारी जी शॉपिफाई की क्लास। नेक्स्ट क्लास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्टार्ट होने जा रही है। जी जी, मिलते होते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।